हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो क्लास 9th के मैथ्स के ऊपर हम बनाने वाले हैं, जो कि हम चैप्टर नंबर 2 पे डिस्कशन करेंगे। चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं और उसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कैसे हम उनको फाइंड करते हैं और कैसे एक पॉलिनोमियल को हम आइडेंटिफाई करते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं एक पॉलिनोमियल के, वो सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम। और वीडियो में आगे मैं पेन पेपर पे डिस्क्राइब करूंगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल और कैसे हम पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं। और इससे आगे आने वाली वीडियोस में हम रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं और टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके हायर क्लासेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। चलिए डायरेक्टली चलते हैं अपने पेन पेपर शीट पर और वहाँ पे वीडियो को अपनी शुरू करते हैं। पेपर शीट पे आ चुके हैं और चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जो कि हमारा पॉलिनोमियल। तो जो प्रीवियस क्लासेस में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को पढ़ते हुए आए हैं, एक्चुअली में इसी को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ही हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, जो कि हम क्लास 9th में या क्लास 10th में पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्चुअली क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या है, x² + 1। ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कुछ टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो इस पूरी इक्वेशन में कुछ टर्म्स यूज होते हैं, जैसे कि यहाँ पे x² है, यहाँ पे 1 है, साथ में प्लस का साइन है। ठीक है, तो ये जो टर्म्स यूज हुए हैं, इन टर्म्स को यूज करके ही हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का नाम देते हैं और इन टर्म्स का एक स्पेसिफिक नेम होता है। ठीक है, तो जो अल्फ़ाबेटिकल डिजिट होता है, अल्फ़ाबेटिकल डिजिट मतलब जैसे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आने वाले हर लेटर, उसको बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल डिजिट। ठीक है, तो किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर अल्फ़ाबेटिकल डिजिट यूज हो रही है विद न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, जो काउंटिंग्स नंबर होते हैं उनको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जो अल्फ़ाबेटिकल होती है, अल्फ़ाबेटिकल डिजिट जो होती है उसे बोलते हैं हम वेरिएबल। ठीक है, और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है इसे बोलते हैं हम कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल जैसे कि मैंने आपको बताया अल्फ़ाबेटिकल डिजिट होती है, यानी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हम पढ़ते हुए आए हैं ABCDEFGH कुछ भी हो सकता है, उसे बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो ये वेरिएबल जो होता है फिक्स वैल्यू नहीं होती, इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है। हम जब पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, तो उसका आंसर या x या y की जो वैल्यू निकालते हैं वो फिक्स नहीं होती है, हर इक्वेशन में अलग अलग आती है। ठीक है, तो मगर ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, यानी जो कांस्टेंट गिवन होता है हमको किसी भी पॉलिनोमियल में, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ये जो होती है फिक्स वैल्यू होती है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे अगर लिखा हुआ है 7x + 4। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप आइडेंटिफाई कर सकें तो ये तो है हमारा वेरिएबल, है ना, इसे बोलते हैं हम वेरिएबल, और ये है हमारा कांस्टेंट। ठीक, कांस्टेंट, और ये 4 भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब आप भाई देख पा रहे होंगे जो x है, x का मतलब कुछ भी हो सकता है ना, x का कोई फिक्स वैल्यू तो है नहीं कि भाई x का मतलब यही होगा, मगर ये जो 7 है, 7 का मतलब 7 ही होगा। अगर काउंटिंग में देख रहे हो तो 7 का मतलब 7 ही होता है, यहाँ पे 4 का मतलब 4 ही होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे एक कंक्लूजन देते हैं कि वेरिएबल जो होता है उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, मगर ये जो कॉन्स्टेंट होता है इसकी वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन होती है उसको हम इस तरीके से याद करते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज नोन एज पॉलिनोमियल। ठीक है, या फिर इस तरीके से याद कर सकते हो, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नोन एज द पॉलिनोमियल। क्लियर, तो ये जो मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 7x + 4, इसको मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, 7x + 4, ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं। ठीक है, जिस जो कि इसे एक पॉलिनोमियल बनाती हैं। ठीक है, तो वो क्या चीज़ें होती हैं उनको हम समझते हैं। ठीक, देखो यहाँ पे क्या है कि 7x + 4 लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसे बोलते हैं हम कांस्टेंट, अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू होती है उसे बोलते हैं हम वेरिएबल। तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं, एक्चुअली में वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, देखो वेरिएबल्स इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो है x। ठीक है, और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो इसमें क्या क्या है, एक 7 है और एक 4 है। ठीक है, तो ये जो 7 है 4 है ये x है, इसको अगर एक वर्ड में मैं बोलूँ तो इसका एक वर्ड का आंसर होता है टर्म्स। ठीक है, इस चीज़ को याद रखो, टर्म्स। टर्म्स क्या होता है, जो भी पार्ट्स होते हैं पॉलिनोमियल के, है ना, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो कांस्टेंट हो, उसे बोलते हैं हम टर्म्स। ठीक है, पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल इज नोन एज टर्म्स। ठीक है, ये टर्म आपको याद रहेगा। ये जो टर्म होता है, टर्म एक्चुअली क्या होता है कि पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। अब पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला वेरिएबल होता है, दूसरा कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब एक चीज़ और, ये जो नंबर
अलग लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट। हालांकि कांस्टेंट ये भी होता है जो किसी वेरिएबल के साथ होता है, मगर जो वेरिएबल के साथ अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका एक स्पेसिफिक नेम होता है, उसको हम बोलते हैं कॉफिशिएंट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? कॉफिशिएंट। ठीक है, तो कॉफिशिएंट एक्चुअली क्या होता है, ये देखो जो हमारे पॉलिनोमियल में जितने भी टर्म्स गिवन होते हैं, ठीक है, वो किसी ना किसी वेरिएबल के टर्म होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि 7x जो है हमारा 7x + 4, ये जो है इसमें कॉफिशिएंट क्या क्या होंगे। ठीक है, अगर मैं इसमें बात करूँ तो तुम्हारा ये जो कॉफिशिएंट ऑफ x का क्या है? 7। अच्छा, कॉफिशिएंट क्या होता है? जो किसी वेरिएबल के साथ में अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इसका कॉफिशिएंट होता है। ठीक है, किसी भी वेरिएबल के साथ में अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है तो वो उसका कॉफिशिएंट होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 4 के साथ कोई वेरिएबल तो है ही नहीं, है ना। तो अभी जैसे मैंने बताया था कि इस पूरे पॉलिनोमियल में जितने भी टर्म्स होते हैं वो किसी न किसी के कॉफिशिएंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 के साथ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं। मगर अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा, किसी की पावर 0 लग जाए, है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे x की पावर 1 का कॉफिशिएंट है 4, अगर यहाँ पे x की पावर 0 लगा दूँ तो इसका कॉफिशिएंट क्या बन जाता है? 4 बन जाता है। ठीक है, तो अब ये एक वेरिएबल बन गया ना। तो इसी तरीके से हमारे पूरे पॉलिनोमियल में जितने भी टर्म्स होते हैं उनके कोई ना कोई कॉफिशिएंट होता ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किसी भी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल हो या कोई भी डिजिट हो, अगर उसकी पावर 0 लग जाती है तो उसका आंसर हमेशा 1 हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे x की पावर 0 = 4 इसलिए है क्योंकि अगर मैं इस 4 में मल्टीप्लाई 1 कर देता हूँ, तो इक्वल टू 4 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, और यहाँ पे 7 को मल्टीप्लाई अगर x से करते हैं तो 7x हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी वेरिएबल का पार्टनर होता है उसे बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ये आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि अभी तक मैंने आपको बताया कि जो भी वेरिएबल के साथ में कॉफिशिएंट लिखा जाता है वो एक पॉलिनोमियल बन जाता है। ठीक है, मगर अगर क्या हो कि सिर्फ कोई नंबर लिखा हो, जैसे -7 लिखा है, -5 लिखा है, 7 लिखा है, 6 लिखा है, तो क्या ये पॉलिनोमियल नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं होता। इनको भी हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि अब इनको किस टाइप का पॉलिनोमियल बोला जाएगा? जैसे मैंने आपको बताया जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसे कांस्टेंट बोलते हैं, तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को बोलते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ नंबर यूज होते हैं, जिसमें कोई वेरिएबल यूज नहीं होता, जिसमें कोई भी अल्फाबेटिकल डिजिट नहीं होती, जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, है ना। तो अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने अभी 0 को मेंशन नहीं किया हुआ है। अच्छा, जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ सिंगल 0 लिखा रहता है उसे बोलते हैं हम 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे? 0 पॉलिनोमियल, है ना। तो ये दो टर्म थे, इंपॉर्टेंट टर्म थे जो मैंने बताना चाह रहा था। चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और, कोई भी पॉलिनोमियल जब पॉलिनोमियल बनता है या तो उसके वेरिएबल पे कोई भी पावर है वो होल नंबर होना चाहिए, इनकम्प्लीट नंबर नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। अभी तक मैंने कंडीशन बताई आपको कि कैसे पॉलिनोमियल होता है और कैसे एक पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊं तो यहाँ पे देखो x + 1/x। ठीक है, x + 1/x में क्या कंडीशन आ रही है? क्या ये एक पॉलिनोमियल है? अब बहुत से कहेंगे कि एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है, मगर ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट ए पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इस पे जो x की पावर, अगर मैं इसको एक्सप्रेस करूं तो इसको मैं किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूं? देखो x + x - 1। ठीक है, ये x ऊपर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है? ये -1 हो गई। ठीक है, पावर इसकी, तो ये -1 एक होल नंबर नहीं है। -1 इज नॉट ए होल नंबर। ठीक है, तो जब भी पॉलिनोमियल में कोई भी पावर अगर होल नंबर नहीं है तो वो उस केस में पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, यही एक कंडीशन है कि पॉलिनोमियल कब एग्जिस्ट नहीं करेगा? जब वेरिएबल की पावर होल नंबर ना हो, उस केस में पॉलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं करता। इसका एक और एग्जांपल है, जैसे कि रूट में अगर कोई वेरिएबल है, अगर कोई वेरिएबल रूट में है, ठीक है, तो इस केस में भी ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्योंकि अगर मैं इसको फर्दर एक्सप्रेस करता हूं तो इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा? x 1/2 + 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1/2 है ये कंप्लीट नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शनल नंबर है। ठीक है, तो इस केस में भी ये होल नंबर नहीं है, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर पावर होल नंबर नहीं है तो फिर वो एक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ठीक है,
चलिए इसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख के आगे बढ़ते हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम पढ़ेंगे। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, दो टर्म, देखो तीन टर्म है एक्चुअली आपको जो याद करने हैं। क्या होता है मोनो, मोनो मतलब होता है सिंगल या फिर वन, ठीक है। एक होता है बाय, बाय का मतलब होता है टू, ठीक है। एक होता है ट्राई, ट्राई का मतलब होता है थ्री, ठीक है। तो इन टर्म को दिमाग में रखना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स तीन टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, इन तीन टर्म्स को याद रखना है, मोनो, बाय एंड ट्राई। इन्हीं के बेसिस पे हम ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहला पॉलिनोमियल है जो कि है मोनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है। एक्चुअली मोनोमियल पॉलिनोमियल क्या होता है? मोनोमियल पॉलिनोमियल वो होता है, जैसे मैंने आपको बताया मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है, और पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल आपको बता चुका हूँ, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उन्हें बोलते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। तो मोनो मतलब सिंगल, अब सिंगल क्या चीज़? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिंगल टर्म हो, ठीक है, उसे बोलते हैं मोनोमियल पॉलिनोमियल, है ना। और अगर मैं मोनोमियल पॉलिनोमियल का एग्जांपल बताऊँ तो जिस तरीके से देखो यहाँ पे एक अगर 5x लिखा हुआ है ना, या 4x लिखा हुआ है, या ओनली 7 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, या x लिखा हुआ है, ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें सिंगल टर्म हो, सिंगल टर्म पॉलिनोमियल को बोलते हैं मोनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है। सिंगल टर्म पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं मोनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है। अब सिंगल टर्म मतलब ऐसे पॉलिनोमियल में सिंगल टर्म हो। यहाँ पे देखो 5x है, 5x सिंगल है, वेरिएबल के साथ वाले कोएफिशिएंट को वेरिएबल का ही पार्ट मानते हैं, तो इसलिए ये सिंगल टर्म है, ठीक है, इसमें कोई दूसरा टर्म नहीं है ना। और इस चीज़ को हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें प्लस या माइनस के साइन के साथ कोई दूसरा नंबर ना हो, ठीक है। अगर कोई सिंगल टर्म है, ओनली सिंगल टर्म है, जिसमें वेरिएबल हो या कोफिशिएंट हो या कांस्टेंट हो, ठीक है, जैसे कि इस वाले पॉलिनोमियल में ये 7 एक पॉलिनोमियल है, मगर इसमें वेरिएबल तो है ही नहीं, मगर हमने पॉलिनोमियल पढ़ा हुआ है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ऐसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जिसमें वेरिएबल्स ना हो और सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। सो जो नेक्स्ट टाइप का पॉलिनोमियल है उसे बोलते हैं बायनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है। तो बायनोमियल पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया, जो बाय का मतलब होता है, बाय का मतलब होता है टू, है ना। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें टू टर्म्स हो, हम जब भी बाय या ट्राई या मोनो के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसके टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो पॉलिनोमियल में यूज टर्म होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बायनोमियल पॉलिनोमियल में जो दो, अगर देखो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें टू टर्म्स होते हैं, है ना, ऐसे वाले पॉलिनोमियल को बोलते हैं हम बायनोमियल पॉलिनोमियल। और इसका एग्जांपल बताने से पहले आपको खुद समझ में आना चाहिए कि ऐसे पॉलिनोमियल्स में दो टर्म होंगे, ठीक है। अब दो टर्म को हम कैसे जस्टिफाई करते हैं? दो नंबरों के बीच में, जैसे कि अगर यहाँ पे 7x लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे मैं साइन डाल दूँ प्लस या माइनस का, ठीक है, तो इसमें ये डिस्टिंग्विश हो रहा है कि ये जो 7x है ये डिफरेंट है 4 से, है ना। 7x 4 के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, कौन सा? ये प्लस वाला साइन। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि इस पॉलिनोमियल में दो टर्म है, एक टर्म है 7x, दूसरा टर्म है 4। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म हो इज कॉल्ड बायनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि देखो, अब टर्म का मतलब क्या होता है कि जो पार्ट्स एक पॉलिनोमियल में यूज होते हैं। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कि अगर 7y + 4 ले रहे हो तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, किसमें? बायनोमियल पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें दो टर्म है, ठीक है। और अगर x² + 4 ले रहे हो तो ये भी एक बायनोमियल पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसका नेक्स्ट टर्म है हमारा ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। तो ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। जैसे मोनो का मतलब होता है सिंगल यानी 1, बाय का होता है 2, और ट्राई का मतलब क्या होगा? 3। ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें 3 टर्म्स होते हैं, ठीक है, ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होते हैं। अब 3 टर्म्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि x² + 7x + 4, है ना। इसमें 3 टर्म है, दो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? प्लस माइनस होगा या कोई भी साइन हो सकता है ना। तो ऐसे दो साइन यूज हो रहे हैं किसी एक टर्म में या किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, और वो 3 अलग अलग टर्म्स को कंबाइन कर रहा है एक पॉलिनोमियल या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको बोलते हैं हम ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है। अब क्या है ना कि एक किसी भी पॉलिनोमियल के ऊपर जो पावर लगती है, पावर जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 लगाई हुई है पावर, या मैं एक और लिख लेता हूँ फ्रेश, जैसे कि एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है मैंने x² + 4 + 7, x² + 4x + 7, ये हमारा एक एग्जाम्पल है, ये एक पॉलिनोमियल है। मगर इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देखो ये जो पावर लगी हुई है, ये पावर एक्चुअली क्या है? इस पॉलिनोमियल की डिग्री है। डिग्री एक्चुअली क्या होती है कि जो भी तुम्हारे पूरे पॉलिनोमियल में
वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर होगी वही उस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। इसको एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमारा x की पावर 16 प्लस 4x की पावर 18 प्लस 7x की पावर 19 प्लस 7। अब ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसमें कई सारे टर्म्स यूज्ड हैं, है ना। तो अब अगर मैं पूछ रहा हूँ कि इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पॉलिनोमियल में यूज्ड वेरिएबल या टर्म उसकी सबसे हाईएस्ट पावर, जिस भी वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। तो पॉलिनोमियल की डिग्री अगर आप लिखना चाहो तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 19, बिकॉज इस पूरे पॉलिनोमियल में 19 जो है सबसे हाईएस्ट डिग्री है इस वेरिएबल की, यानी x की। तो ये इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गई। इसी टाइप से आपके क्वेश्चंस एक्सरसाइज में गिवन है, आई होप कि इसको सॉल्व कर पाओगे आप, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पावर, जैसे कि मैं अगर लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 4x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4x प्लस 6। तो ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो मैंने लिखा है, ये भी एक पॉलिनोमियल ही है, ठीक है, बट ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पावर्स, क्या पावर्स, पॉलिनोमियल्स को 3 पार्ट्स में अगेन डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम सिंगल पावर की बात करें, मतलब जैसे कि किसी भी वेरिएबल के ऊपर कोई पावर नहीं होती, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 1, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, मगर इसमें हिडन पावर है, वो सिंगल यानी 1। तो कोई भी वेरिएबल अगर इसके ऊपर कोई पावर नहीं लिखी हुई है तो वहाँ पे हमेशा एक सिंगल पावर हिडन होती है। पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इसको लीनियर क्यों बोलते हैं? लीनियर वेरिएबल इसके ऊपर सिंगल पावर से बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये एग्जांपल आप और भी देख सकते हो, जैसे सिंगल x भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये x सिंगल वेरिएबल है और ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। और अगर हम इसको ऑन द बेसिस ऑफ टर्म क्लासीफाई करेंगे, मोनोमियल पॉलिनोमियल है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मोनो मतलब क्या होता है? मोनो मतलब होता है सिंगल टर्म, ठीक है, सिंगल टर्म। तो ये एक पॉलिनोमियल इसमें सिंगल टर्म है और कोई भी इसमें पावर नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया इसमें कोई पावर नहीं होती, इसमें हमेशा 1 पावर छिपी होती है। तो अगर ऑन द बेसिस ऑफ पावर्स क्लासीफाई करोगे तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल के बाद हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है एक्चुअली? तो ऐसे पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड मतलब दो पावर, ऐसे पॉलिनोमियल या ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके ऊपर पावर 2 लग जाए, ठीक है। ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 2 होती है उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका एक और एग्जांपल हो सकता है वाई स्क्वायर प्लस 7, या ओनली सिंगल वाई स्क्वायर, या ओनली एक्स स्क्वायर, या 4x स्क्वायर, या 5s स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल है हमारे किसके? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ऐसे भी याद रख सकते हैं हम कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को आपको समझ में आना चाहिए। क्यूबिक मतलब क्यूब, जैसे हमने पढ़ा है ना, क्यूब एक होता है इस टाइप से, ये तो क्यूब हमने पढ़ा ना, क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, है ना। तो किसी भी नंबर का अगर क्यूब, अभी हमने पढ़ा जैसे अगर 4 स्क्वायर निकालते हो तो इसका 16 हो जाता है, ठीक है। तो अगर हमको 2 का क्यूब निकालना है तो 2 का क्यूब कैसे निकालते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, है ना, 2 2 जा 4 2 जा 8। तो इस तरीके से जो क्यूब, अब हमें इसी का कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो आगे जिसके ऊपर पावर 3 लग जाती है उसको हम क्यूब बोलते हैं। तो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, ये एक एक्सप्रेशन है जिसके ऊपर पावर 3 लगी हुई है, वेरिएबल के ऊपर पावर 3 लगी हुई है। तो ऐसे एक्सप्रेशन को बोलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसे बोलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको क्यूबिक इसलिए बोलते हैं कि इसके एक वेरिएबल पे सबसे हाईएस्ट पावर 3 है, ठीक। तो अगर मैं इसकी डिग्री भी पूछूं तो आप क्या बताओगे? इसकी डिग्री क्या हो सकती है? जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर, उस वेरिएबल में जो हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है। तो इसकी डिग्री होगी 3, ठीक है। तो इसी टाइप से हमारे 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? जैसे मैंने आपको बताया, पहला लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक और तीसरा क्यूबिक, ठीक है। ये 3 टर्म हैं हमारे ऑन द बेसिस ऑफ पावर पॉलिनोमियल के। अच्छा, इसकी एक जो जनरल इक्वेशन होती है वो इस तरीके से होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। ये हमारी जनरल इक्वेशन है क्यूबिक पॉलिनोमियल की।
है ना। ये आपको याद रखना है, तो ये आपको हेल्प करेंगी आगे एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक पॉलिनोमियल किस कंडीशन पे पॉलिनोमियल होता है और किस कंडीशन पे पॉलिनोमियल नहीं होता, तो और वन वेरिएबल पॉलिनोमियल कैसे होते हैं, टू वेरिएबल पॉलिनोमियल कैसे होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, अब इस क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है और कौन सा वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी वेरिएबल अंडर रूट में हो जाता है तो वो एक पॉलिनोमियल नहीं होता, ठीक। और यहाँ पे देखो, हमने वन वेरिएबल पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं। यहाँ पे x है, y है, 3 है, t है, ठीक है। तो x, y, t ये तीनों अलग अलग वेरिएबल हैं, है ना। तो ये ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल हो गया, ना कि सिंगल यानी वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे हमारा y अपॉन में आ गया, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी हमारा वेरिएबल अपॉन में है या अंडर रूट के अंदर है तो उस कंडीशन में भी वो पॉलिनोमियल नहीं होता, ठीक। इसमें देख सकते हैं आप वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 जो है वो अकेला है, टू क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू अगर अंडर रूट में भी होती है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, मगर वेरिएबल हमारा बाहर होना चाहिए, उसके ऊपर होल पावर होनी चाहिए, वो एक पॉलिनोमियल होता है। तो यहाँ पे बाई यूज है, सिर्फ सिंगल वेरिएबल है, इसलिए एक सिंगल यानी वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। और सेकंड हमारा क्या है, यहाँ पे ये 4x² माइनस 3x प्लस 7, तो यहाँ पे x के अलावा कोई दूसरा वेरिएबल यूज नहीं हुआ है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पावर डिफरेंट है, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, मगर ये दोनों वेरिएबल सेम है, इसलिए ये भी एक वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें क्या था, मैंने बताया था कोफिशिएंट एक्चुअली क्या होता है, तो कोफिशिएंट वो होते हैं जो वेरिएबल के साथ में लिखे जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, आपको कोफिशिएंट ऑफ x² बताना है। इस सब पूरे क्वेश्चन में 1 2 3 4 पार्ट्स दिए गए हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ x² के कोफिशिएंट बताना है, यानी जो x² वेरिएबल है उसके साथ में लिखे जाने वाले न्यूमेरिकल वैल्यू को ही बताना है। तो फर्स्ट की अगर डिस्कशन करें तो 2 प्लस x² प्लस x, यहाँ पे जो x² है इसके साथ में लिखे जाने वाला न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें कुछ भी साथ में ना लिखा हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2x² प्लस x, ठीक है, इसमें हमें x² का कोफिशिएंट बताना है। तो मैंने कहा था कि ऐसा वेरिएबल जिसके साथ कुछ भी ना लिखा हो उसके साथ हमेशा 1 छिपा रहता है, ठीक है। तो x² का यहाँ पे जो है कोफिशिएंट क्या है, साथ में प्लस साइन है, तो x² का कोफिशिएंट हुआ +1, ठीक। इस तरीके से हमारा जो सेकंड है, सेकंड पार्ट है हमारा 2 माइनस x² प्लस x³ और इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ और सिर्फ x² का ही कोफिशिएंट बताना है, तो इसलिए यहाँ पे x² के साथ में क्या लिखा हुआ है 1 और साथ में -1, तो हमारा ये x² कोफिशिएंट हो गया -1, ठीक। यहाँ पे जो है थर्ड वाला, यहाँ पे क्या है π/2 x² प्लस x, इसमें x² का कोफिशिएंट बताना है, तो x² के साथ में π/2 लिखा है, तो π/2 इसका कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, √2 x माइनस 1, देखो ये x रूट से बाहर है तो ये एक पॉलिनोमियल है, मगर हमको इसमें बताना है कि x² का कोफिशिएंट क्या है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल में x² तो है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा वेरिएबल जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, जो हमें फाइंड करना है, और हमारे गिवन क्वेश्चन में वो वेरिएबल हो ही ना, तो उस केस में x² का जो वेरिएबल होगा, जो कोफिशिएंट होगा, उसका होगा 0 कोफिशिएंट, ठीक है। इसमें कैसे 0 हो गया, देखो अगर मैं यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पे प्लस करके x² लगा भी देता हूँ, 0x² लगा देता हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या रही, इसकी वैल्यू तो 0 ही रही, तो ये पॉलिनोमियल तो कॉन्स्टेंट वही रहा ना जो हमारा था एक्चुअली में, 2 माइनस ये यही तो रहा ना। तो x² की जिसमें वेरिएबल नहीं गिवन है x², उसमें कोफिशिएंट पूछा जा रहा है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 रहती है, चाहे क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, चाहे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, चाहे लीनियर पॉलिनोमियल हो, ठीक है। आई होप कि आपको याद रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, 3 को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 4 क्या है हमारा, राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। जैसे डिग्री मैंने आपको बताई थी, डिग्री एक्चुअली क्या होती है कि किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट वैल्यू को ही डिग्री बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जैसे इसमें तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, मैं सारी नहीं बताऊंगा, बस एक क्वेश्चन बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, तो इस पूरे पॉलिनोमियल में किस वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट डिग्री है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो जो x³ है ये सबसे हाईएस्ट वेरिएबल है इस पूरे पॉलिनोमियल में, तो x³ की जो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर है हमारी इस पूरे पॉलिनोमियल में x की 3, तो यही 3 जो है इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री हुई, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे कि मैंने आपको बता दिया
लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें सिंगल पावर हो, मतलब जिसमें कोई पावर ना लगी हो, ओनली वन पावर हो। और क्वाड्रेटिक क्या होती है? जिसमें पावर 2 लगी हो किसी भी वेरिएबल के ऊपर, वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, चाहे वो सिंगल टर्म हो, चाहे वो डबल टर्म हो, चाहे ट्रिपल टर्म हो, ठीक है। और जो ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिनके ऊपर पावर 3 होती है उनको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। सेम चाहे वो सिंगल टर्म हो, चाहे डबल टर्म हो, चाहे ट्रिपल टर्म हो। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो में बहुत मजा आया होगा और आपके जो भी पॉइंट्स थे सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। इससे आगे आने वाली वीडियोस में हम रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम बताएंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था अभी। तो आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारी कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। और आप हमें कमेंट में मेंशन कर सकते हैं अगर आपको कोई एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ना है या कोई टॉपिक छूट जाता है वीडियोस में, तो आप हमें कमेंट में पिन करके बता सकते हैं, तो हम उस टॉपिक पर भी वीडियोस को बनाने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।